नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे द्वितीय सर्गः। तं तु शोकपरिद्युनं रामं दशरथात्मजम् उवाच वचनं श्रीमान् सुग्रीवः शोकनाशनम्। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम जी से सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। किं त्वया तप्यते वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा मैवं भूस्त्यज संतापं कृतघ्न इव सौहृदम्। वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित न हो। जैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी संताप को छोड़ दें। संतापस्य च ते स्थानं नहि पश्यामि राघवो प्रवृत्तावुपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपो। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता चल गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मतिमान् शास्त्रवित्प्राज्ञः पंडितश्वासी राघव त्यजेमां प्राकृतां बुद्धिं कृतात्मेवार्थ दूषिणीम्। रघुकुलभूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं। अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थदूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। समुद्रं लंघयित्वा तु महान् क्रम समाकुलं लंकामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुं। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। इमे शूरा समार्थाश्च सर्वतो हरियूतपः त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साहः प्रवेष्टुम् अपि पावकम् येषां हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढ़ो मम। ये वानर यूथपति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं यह बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क भी सुदृढ़ है। विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुं रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुम् अर्हसि। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता जी को यहाँ ले आवें। सेतुरत्र यथा बध्येद यथा पश्येम तां पुरीं तस्य राक्षस राजस्य तथा त्वं कुरु राघव। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। दृष्टा तां हि पुरीं लंकां त्रिकूट शिखरे स्थितां हतं च रावणं युद्धे दशनाद वधारय। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। अबध्वा सागरे सेतुं घोरे च वरुणालये लंकां न मर्दितुं शक्या
सेन्द्रैरपि सुरासुरः। वरुण के निवास भूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पतलित नहीं कर सकते। सेतुबन्धः समुद्रे च यावल्लङ्का समीपतः सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्युपधारय इमे हि समरे वीरा हर्यः कामरूपिणः। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर पुल बन जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। तदलं विक्लवां बुद्धिं राजन् सर्वार्थनाशिनीं पुरुषस्य हि लोके अस्मिन् शोकः शौर्यापकर्षणः। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें, बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। यत्तु कार्यं मनुष्येण शौटीर्यम् अवलम्ब्यताम् तदलं करणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम्। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभीष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्वम् आष्टेष्ट तेजसा शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनां विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोक सर्वार्थनाशनः। अतः महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे शूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। तत्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठ सर्वशास्त्रार्थ कोविदः मद्विधे सचिवे सार्धम अरिजेतुम समर्हसि। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं पश्याम्यहं कंचित त्रिषु लोकेषु राघव गृहीत धनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरेषु समासक्तं नैते कार्यं विपश्यते अचिरादृक्षसे सीतां तीर्त्वा सागरम अक्षयम्। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता जी का दर्शन करेंगे। तदलं शोकम् आलम्ब्य क्रोधम् आलम्ब्य भूपते निश्चेष्टा क्षत्रिया मंदः सर्वे चंडस्य विंभ्यति। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति को क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय क्रोध शून्य होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। लंघनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः सहास्माभिरिहोपेतः सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय। नदियों के स्वामी, घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। लंघिते तत्र ते सैन्ये अर्जितम्
इत्येव निश्चिनु सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितं इत्यवधार्यताम्। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। इमे हि हर्यः शूरः समरे कामरूपिणः तानरीन् विदमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं, इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। कथंचित परिपश्यामि लंघितं वरुणालयं हतमित्येवितं मन्ये युद्धे शत्रु निबर्हण। शत्रु दमन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् निमित्तानि च पश्यामि मनो में संप्रहर्षति। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे द्वितीयः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।